2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। अरे तो नहीं आपसे संभल रहा, आप पैरों में पैजाब पहन लो, तारी पार गृह मंत्री। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथ में चूड़ियां पहन लो, तारी पार तुमसे देश नहीं चल रहा। तुम बेमतलब का देश की जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता ले रहे हो। नॉर्थ ब्लॉक में क्या बैठ के तुम मुजरा गा रहे हो? जहां चुनाव होता, प्रधानमंत्री को कह दीजिए कि माँ का दूध पिया है, वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़के देख ले बैलेट पेपर से, अगर ना हार जाए तो बता देना। फिर रिपब्लिक भारत पूछता है, भारत नहीं थूकता है भारत। उसका जो अर्नब गोस्वामी 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार, देश का गद्दार पत्रकार का पार्टनर, बीपीएल का मालिक राजीव शेखर, देखिए अभी ऐसा आप समझिए, आपके पीछे। अरे सुनिए ना, दलाल भरवा से क्या बात कर रहे हैं? देशद्रोही पत्रकार है वो। उन चैनल वालों को लात जूते से मारना चाहिए। एक बात बताइए, बालाकोट की घटना 26 को हुई, अर्नब गोस्वामी को 23 को कैसे पता हुआ? पुलवामा की घटना का जश्न मनाने की बात कर रहा था, आप बात कर रहे थे देशभक्त पत्रकार है, वो देशद्रोही पत्रकार है, देश बेचने वाला। अगर ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भाजपा सरकार के द्वारा, और मोदी सरकार में जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग मोदी सरकार के सामने मुजरा गा रहे हैं, खासकर चुनाव आयोग और डिफेंस के लोग। अभी सिलीगुड़ी की घटना आपने देखी होगी, हमारा संविधान इजाजत नहीं देता किसी को सीने में गोली मारने की, तो आपने क्यों मारा? जब हमारा संविधान आतंकवादियों को गोली मारने की इजाजत नहीं देता, तो ये तो देश की जनता थे और वोटर थे। चुनाव के दिन किसके इशारे पर गोली मारी गई? और आज आप देश में जब देखिएगा, सिर्फ सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग, इनकम टैक्स ही नहीं बिका, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बिके, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बिक रहे। तो देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा वाकई देश के लिए खतरा है। और इस बात को आप बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में भी आपने देखा होगा। चुनाव आयोग दिलीप घोष जैसे भाजपा के गुंडों पर कार्रवाई नहीं करती है। जैसे अनुराग ठाकुर ने बयान दिया, दिलीप घोष ने भी बयान दिया, तो भाजपा के इन गंवार नेताओं को स्कूल भेजो सारों को। ये अनपढ़ जाहिल नेता कहते हैं और गोली मारो, 8 को मारो। ये देश का तुम्हारे बाप दादा दहेज में लेके आए थे? ये देश क्या तुम्हारे बाप दादा की जागीर है? अगर देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय, जब तुम्हारे बाप दादा देश के लिए गद्दारी कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, तुझे अगर देशद्रोही कहा होता, आज तक तुम लोग धो नहीं पाते उस पाप को। पंकज जी, मैं ये एक सवाल मैं बराबर करता हूँ लोगों से आखिर में, कि जिस तरह से बरसों पहले संविधान लिखी गई है, बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत खूबसूरती से उन्होंने लिखा है, मेहनत करके लिखा है। क्या आज के दौर में जिस तरह से ये सरकार बैठी है, क्या संविधान के हिसाब से चल रही है? क्या सरकार में बैठी कौन लोग हैं जी? जिसने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, जिसने देश आजादी के बाद देश में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तिरंगे को पैरों तले रौंदा, जिसके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। जितना डलहौजी ने देश को नहीं लूटा, उतना ये मोदी जी की सरकार ने लूट ली, गर्द में ढकेल दिया। बाबा साहब अंबेडकर समता मूलक समाज की बात कह रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कह रहे हैं, सेक्युलरिज्म की बात कह रहे हैं। और देख लीजिए, ये मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं, जानबूझकर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने थोड़े ना कहा था कि आप देश की संस्थाओं को बेच दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने थोड़े ना कहा। आप उत्तर प्रदेश की घटना भी देख लीजिए, देश की घटना देख लीजिए, मंदी अर्थव्यवस्था की घटना देख लीजिए, तो बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं सोचा था कि ये जो गोले अंग्रेजों के दालाल और मुखबिर हैं, ये लोग कल के डेट में देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ये सिर्फ सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आज हम देख रहे हैं। आप समझिए, तो ये बार बार बोलने को आता है। जिस तरह से अभी ये मान लिया जाए कि अगर किसी को गोली मारनी है और सेंट्रल फोर्सेस हैं, गोली मारनी है, तो पहले पैर में मारेंगे, चाहे पहले हवाई फायरिंग करेंगे, उसके बाद वार्निंग देंगे, उसके बाद गोली मारी जा सकती है। लेकिन ये क्या सरासर क्या है? आप समझिए, तारी पार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। तारी पार गृह मंत्री के इशारों पर यह सारा खेल हुआ, एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत। आप समझिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की डराने की सबसे बड़ी घिनौनी साजिश चुनाव आयोग के ने हथकंडा के रूप में अपनाया और समाज में ये संदेश देने की कोशिश की गई, ये उबाल देने की कोशिश की गई किसी एक जाति विशेष पर फायरिंग कराकर कि आपको अगर कोई एक चाटा मारे तो आप भी मारोगे। हम
शुक्रिया अदा करते हैं हाँ। सिल्लीगुड़ी के मुस्लिम मतदाताओं की, हाँ। जिन्होंने जवाब में कोई कार्रवाई नहीं करी। जी। इसलिए ये लोग दूसरा रंग देना चाह रहे थे। जी। भाजपा के लोगों को ये पता चल चुका है कि ये चुनाव में हार रहे, इनका सुपड़ा साफ हो रहा, इसलिए ये इनके इन प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से इल्ज़ाम लगाई जा रही है दीदी पे, अब भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि इसके जिम्मेदार जो 5 की मौत हुई है उसके जिम्मेदार ममता बनर्जी खुद है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी आरोप लगाते हैं। पुलवामा घटना की जांच करा लेते, गलवान की करा लेते, अभी छत्तीसगढ़ की करा लेते। हाँ। कौन दोषी है? गृह मंत्रालय किसके पास है? क्या गृह मंत्री का काम, प्रधानमंत्री का काम घर घर पर्चा बांटना है? अच्छी बात कहते हैं, आगे हाँ, ठुमका लगाते रहते हैं। घर घर पर्चा बांट रहे हैं। 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। जी। अरे तो नहीं आपसे संभल रहा, जी। आप पैरों में पैजाब पहन लो, तारी पार गृह मंत्री। हाँ। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथ में चूड़ियां पहन लो, तारी पार तुमसे देश नहीं चल रहा। तुम बेमतलब के देश की जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता ले रहे हो। नॉर्थ ब्लॉक में क्या बैठ के तुम मुजरा गा रहे हो? जहां चुनाव होता है तुम वहां मुंह उठा के पहुंच जाते हो। जी। बंगाल में आतंकवादी घुस जाएगा, आसाम में आतंकवादी घुस जाएगा, बिहार बंगाल में कहते हो घर घर बम बनाने की फैक्ट्री है, तो तुम्हारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मुजरा गा रहे हो कि नौटंकी कर रहे हो, डफली बजा रहे हो? सवाल उठता है, तुमसे देश नहीं चल रहा, तुम इस्तीफा दे दो। अब देखिए कि चुनाव आयोग कैसे काम करती है। 125 करोड़ की आबादी है। भारतीय जनता पार्टी अगर इतना खराब पार्टी होती तो ये 125 करोड़ जो जनता है उनको बहुमत नहीं देती। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आपने देखा कि देखा या नहीं देखा? क्या देखा? अब भाजपा की आईटी सेल की तरह काम कर रहे हैं। जी। ईवीएम का फुल फॉर्म हाँ। हम नहीं कह रहे, हाँ। भाजपा का सीएम, हरियाणा का मुख्यमंत्री जी। कह रहा एवरी वोट फॉर मोदी। हाँ। ईवीएम का फुल फॉर्म, उस बात को चरितार्थ कहाँ किया? आसाम में, जो एक बूथ पर 70 लोग अधिकृत थे, जी। रजिस्टर्ड थे, और 171 लोग का वोट पड़ा। तो क्या हुआ? कहाँ से आया? जिन निकल के आया। तो आखिर ये फिर वही बात, पश्चिम बंगाल के लोग ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? पूरे देश के लोग उठा रहे, बैलेट आपको नहीं पेपर दिख पे रहा? क्यों नहीं आवाज उठ रही है कि बैलेट पेपर पे हो? प्रधानमंत्री को कह दीजिए कि माँ का दूध पिया है, वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़के देख ले बैलेट पेपर से, अगर ना हार जाए तो बता देना। हाँ, हाँ। फिर ईवीएम में उनका जीन बस रहा, आप समझिए, ईवीएम में उनका जीन बस रहा। अब मोदी जी के जमाने में ईवीएम भी आत्मनिर्भर हो गया, इतना विकास हो गया कि चुनाव आयोग के जो लोग ऑथराइज्ड लोग हैं उनकी गाड़ियों में नहीं बैठ के वो भाजपा का मुर्गा खाने भाजपा के विधायक के घर पहुंच जाती है, उसके गाड़ी में छलांग लगा लेती है। तो सब कुछ दिख रहा है आपको। भाजपा वालों के लिए, भाजपा के जो लीडरान हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, बताइए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। ये तमाम जो लोग हैं जी। ये एक मदारी की तरह हैं, हाँ। सर्कस के लोग जी। हैं, और ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग हैं, हाँ। मूत्र को अमृत समझ के पीने वाले लोग हैं। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, हाँ। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, समझिए। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ। कि देश की स्थिति क्या हो। जी। आज जिस देश चौराहे पर खड़ा है, हाँ। आज क्या डलहौजी लूटा, हाँ। उससे ज्यादा मोदी जी ने लूट लिया। हाँ। आज देश की तमाम परिस्थितियां हाँ। देश के विपरीत दिशा में जा रही है लेकर। जी। तो एक ही बात है कि आप सबसे पहले तो नौटंकीबाज प्रधानमंत्री मोदी जी को कह सकते हाँ। कि जैसे आपने जसोदाबेन को छोड़ा, जी। आप भारत को भी छोड़ जी। दीजिए, हमारा देश जसोदाबेन जी की तरह जी लेगा। अच्छा, आप पे भी इल्जाम लगाई जाती है कि आप मुसलमान बन गए हैं, मुसलमानों के फेवर में बात करते हैं, और ये जो नौटंकी की तरह आप जो तिलक लगाए हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? भाजपा के नेता हाँ। लव जिहाद पर कानून लाते, मुस्लिम दामाद ढूंढते, हाँ। कभी कह देते भाजपा नेताओं को कि हमारा पैंट खोल के चेक कर लेते कि हमारा खतना नहीं हुआ, हमें भी दामाद बना लेते। कैसी बातें करते हो आप लोग? जो खाद पर 50 किलो के बोरे पर 700 रुपये बढ़ाई गई है, जी। क्या हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ाई गई है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ाई गई है? हाँ। क्या घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ाई गई है? क्या सरसों तेल के दाम हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ाई गई है? जो देश में इतनी नौकरियां खत्म हुई है, हाँ। क्या हिंदुओं के लिए खत्म नहीं हुई जी। है? आप लोग तो क्या भाजपा आईटी सेल की तरह उनकी दलाली कर रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए क्या जो आप उनकी भाषा बोल रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पंकज श्रीवास्तव जी है, ये पंकज श्रीवास्तव जी है, जो मैं बता दूं आपको कि ये
तिलकधारी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। और चीज मैं इनको बता दूं, जेकेबी न्यूज के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? आपने 3 बार इंटरव्यू दे दिया दर्शकों को। जेकेबी न्यूज से यही कहना चाह रहे, जेकेबी के दर्शकों को क्या कहना बता तो रहा हूँ ना। जी बताइए। जिस तरीके से भाजपा सरकार के द्वारा देश में पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब मोदी सरकार में देश के दलाल मीडिया को टेक ओवर किया गया। अब सोचिए कि दैनिक भास्कर के प्रमुख मोहित अग्रवाल को राज्यसभा का सदस्य इसलिए बनाया गया ताकि वो भाजपा से प्रेरित खबर दिखाए। जी न्यूज का मालिक जो भारतीय बैंकों का लुटेरा है, जो भारत का लुटेरा है, जिसने डकैती डाला, उसको राज्यसभा का सदस्य इसलिए बनाया गया क्योंकि वो भाजपा से प्रेरित खबर दिखाएगा। रिपब्लिक भारत पूछता है भारत नहीं, थूकता है भारत। उसका जो अर्नब गोस्वामी 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार, देश का गद्दार पत्रकार का पार्टनर, बीपीएल का मालिक राजीव शेखर, देखिए अभी ऐसा आप समझिए आपके पीछे। अरे सुनिए ना, दलाल भरवा से क्या बात कर रहे, देशद्रोही पत्रकार है वो। उन चैनल वालों को लात जूते से मारना चाहिए। एक बात बताइए, बालाकोट की घटना 26 को हुई, अर्नब गोस्वामी को 23 को कैसे पता हुआ? पुलवामा की घटना का जश्न मनाने की बात कह रहा था, आप बात कर रहे थे देशभक्त पत्रकार है, वो देशद्रोही पत्रकार है, देश बेचने वाला। अगर बालाकोट की घटना का जिक्र जिस तरीके से इन्होंने पार्था दास गुप्ता के साथ किया, अगर ये लीक हो गया होता तो हमारे भारत माँ के वीर सपूतों के साथ क्या होता, आप बता सकते हैं क्या? बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पंकज श्रीवास्तव जी जिस तरह बेबाकी से बात करते हैं, कितनी सच्चाई है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें आप इनकी राय को। और इस तरह से जेकेबी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।